हेलो दोस्तों, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। ये वीडियो सेटेड से संबंधित है। आज हम आप लोग के सामने मैथ पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं ताकि आपको डायरेक्ट आपको C-TET में प्रश्न में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। और जो भी C-TET के एग्ज़ाम देने जाते हैं छात्र छात्राएँ, जो लगता है कि मैथ में और मैथ पेडागोजी में डर लगता है, तो उसी डर को मैं ख़त्म करने आया हूं, जो कि इस तरह से इजी लैंग्वेज में आपको कोई नहीं बताएगा गाइज। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट तक बने रहें ताकि आप पूर्ण रूप से समझ सकें। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि गणितीय शब्दावली हम कुछ लिए हैं जो गणित में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, तुलनात्मक जमा। तुलनात्मक जमा क्या होता है गाइज, तो इस पे हम चर्चा करेंगे कि तुलनात्मक जमा क्या होता है। तो गाइज यहाँ पर देखेंगे कि जब ए के पास बी की तुलना में x वस्तु अधिक हो तो उसे हम तुलनात्मक जमा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको हम बता दिए हैं कि जैसे ए के पास 6 गो वस्तु है और बी के पास उसकी तुलना में 4 अधिक है। किसकी तुलना में? ए के पास 6 वस्तु है और बी के पास उसकी तुलना में 4 अधिक है, उसको हम क्या कहेंगे? तुलनात्मक जमा कहेंगे। तो गाइज आई होप हम समझते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, तो आपको और आगे मज़ा आने वाला है। तो आप इस वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है गाइज? आगे है तुलनात्मक घटा। आगे क्या है गाइज? तुलनात्मक घटा है। तो तुलनात्मक घटा क्या होता है गाइज? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब ए के पास बी की तुलना में x वस्तु कम हो तो इसे तुलनात्मक घटा कहते हैं। जैसे यहाँ पर गाइज एग्जाम्पल देखेंगे, ए के पास 10 पेंसिल है और बी के पास उसकी तुलना में 4 कम है। ए के पास 10 पेंसिल है और बी के पास इसकी तुलना में 4 कम है, इसको क्या कहेंगे? तुलनात्मक घटा कहेंगे। आप देखेंगे डायरेक्ट आपको ऑप्शन में गाइज मिलेंगे। आप जब ही परीक्षा हॉल में जाएंगे, आप मैथ पेडागोजी कि जब ही प्रश्न को खोलेंगे देखेंगे तो उसमें आपको ये प्रश्न डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इसको अच्छे से देखें गाइस, लास्ट तक देखें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और अपने रिश्तेदार और संबंधी को जो C-TET के एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके पास भी यह वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक घटा को समझ सके। तो चलिए गाइज आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे गाइज देखेंगे यहाँ पे व्यवकलित जमा। व्यवकलित जमा क्या होता है गाइज, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो व्यवकलित जमा होता है जब यह कहा जाए कि ए के पास बी से कितने वस्तु अधिक है तो यह व्यवकलित जमा कहलाता है। जैसे में एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको सामने बता दिया गया है। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। जब यह कहा जाए कि ए के पास बी से कितने वस्तु अधिक है तो यह व्यवकलित जमा कहलाता है। जैसे ए के पास बी से कितने वस्तु अधिक है, तो ए के पास बी से कितने वस्तु अधिक है तो 4 अधिक है। कितने अधिक है? 4 अधिक है। तो इसको हम लोग कहेंगे व्यवकलित जमा। क्या कहेंगे गाइस? व्यवकलित जमा। जब यह कहा जाए कि ए के पास बी से कितने वस्तु अधिक है तो यह व्यवकलित जमा कहलाता है। जैसे ए के पास 10 है, बी के पास 6 है, यानी ए के पास बी से कितने वस्तु अधिक है तो 4 वस्तु अधिक है, इसलिए ये हो गया व्यवकलित जमा। यहाँ पर आप नोट में देखेंगे गाइज, अधिक और कम। अधिक और कम का मतलब होता है अंतर। अधिक और कम का मतलब इसमें सेंस क्या होता है? अंतर होता है। अधिक और कम का मतलब अंतर होता है। चलिए गाइज आगे देखेंगे। यहाँ पर एक और है, यहाँ पर देखेंगे व्याकलन शब्द का मतलब होता है घटाना। चलिए गाइज आगे देखेंगे। आगे क्या है? व्यवकलित घटा। आगे गाइज देखेंगे व्यवकलित घटा। यहाँ पर देखेंगे व्यवकलित घटा में कहता है कि जब यह कहा जाए कि ए के पास बी से कितने वस्तु कम हैं तो यह व्यवकलित घटा कहलाता है। गाइज यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। कह रहा है कि जब यह कहा जाए कि ए के पास बी से कितने वस्तु कम हैं ना,
ए के पास बी से कितने वस्तु कम हैं, तो यहाँ पर गाइज देखेंगे कितने वस्तु कम है, तो यहाँ पर 4 वस्तु कम है। तो ये हो गया आपका व्यवकलित घटा। तो गाइज आई होप हम समझते हैं कि आप लोग पूर्ण रूप से समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे होंगे तो आप कमेंट में लिखें कि यह वीडियो कैसा लगा। तो आपको फिर अच्छे से अच्छे हम आपको कंटेंट बना करके लाएंगे। और मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए गाइज आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे देखेंगे समुच्चयन। समुच्चयन देखेंगे गाइज, बिल्कुल एकदम आपको ऐसे प्रश्न बताए जा रहे हैं सीटेट में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे। कितनों भी बुक पढ़ लें, कितनों भी कुछ कर लें, लेकिन जो ये बताया जा रहा है इसी से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे गाइज। जो आपको बताया जा रहा है आपको समझिए कि इससे 3 नंबर आपका फिक्स होता है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यहाँ पर देखें गाइज समुच्चयन। समुच्चयन के बारे में क्या कहा गया है, समुच्चयन क्या होता है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे समुच्चयन का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है। क्या है गाइज, समुच्चयन का तात्पर्य किससे है, वस्तुओं के संग्रह से है। अर्थात जब ए वस्तु में बी वस्तु मिला दिया जाए तो इसका पूर्ण योग ही समुच्चयन कहलाता है। समुच्चयन क्या होता है गाइज, समुच्चयन का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है। अर्थात जब ए वस्तु में बी वस्तु मिला दिया जाए इसका पूर्ण योग ही समुच्चयन कहलाता है। गाइज यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल में, एक टोकरी में 5 आम है और उसी में 3 आम और मिला दिया जाता है, उसे हम समुच्चयन कहते हैं। जैसे टोकरी दिया गया है गाइज, पहले से इसमें 5 आम है और उसमें प्लस 3 आम और मिला दिया गया, तो इसी को हम समुच्चयन कहते हैं। तो गाइज आप लोग समझ रहे होंगे, हमें पता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे समुच्चयन का अर्थ क्या होता है, वस्तुओं का संग्रह। समुच्चयन का अर्थ क्या है गाइज, समुच्चयन का अर्थ होता है वस्तुओं का संग्रह करना। चलिए गाइज अब संवर्धन पर हम चलते हैं कि संवर्धन क्या होता है। संवर्धन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। संवर्धन क्या होता है, तो संवर्धन का अर्थ वृद्धि से है। जब ए में x की वृद्धि हो जाए तो उसे हम संवर्धन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, यहाँ पे संवर्धन के बारे में एग्जाम्पल आपको सामने हम दे दिए हैं कि आप देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए गाइस यहाँ देखेंगे कि एक 9,950 रुपया वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 रुपया की वृद्धि हो जाना नई कीमत क्या है, यही संवर्धन कहलाता है। क्या है गाइज, यही संवर्धन कहलाता है। जैसे जब हम मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हैं पहले बार तो उसका कीमत था 9,950 रुपये, मोबाइल फ़ोन का कीमत था। जब बजट पास हुआ तो बजट पास होने के बाद 375 रुपये की एक फ़ोन पर वृद्धि हो गई। तो जो नई वृद्धि हुआ इसी को हम संवर्धन कहते हैं। तो गाइज हम समझते हैं कि आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। तो चलिए गाइज आगे लेकर के हम चलते हैं। एक ऐसे भी प्रश्न में आते हैं गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं संख्या और संख्याक। ये भी जो सीटेट के एग्ज़ाम देने जाते हैं बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं कि संख्या और संख्याक होता क्या है, और इस प्रश्न को छोड़कर चले आते हैं। और यही 2-4 नंबर जो प्रश्न छोड़ करके चले आते हैं 2-4 नंबर के, और इसी के कारण बच्चे जो है सीटेट के क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर इसको ध्यान देने योग्य बातें हैं गाइज। यहाँ पर देखेंगे संख्या का मतलब होता है लगातार 1 से 100 तक। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 यानी लगातार जो है 1 से 100 तक को हम संख्या कहते हैं। अब संख्या क्या होता है गाइज, तो संख्या यहाँ पर देखेंगे जो रोमन अंक में होता है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो रोमन अंक में लिखा जाता है इसी को हम संख्यांक बोलते हैं। सीटेट के प्रश्न में आपको ये देखने को मिलेंगे गाइज। तो संख्या आप लोग समझ गए होंगे कि संख्या 1 से लेकर 100 तक, और संख्यांक जो होता है गाइज वो रोमन अंक में 1 से लेकर के जितना आगे तक जा सके उसको हम संख्यांक बोलते हैं। तो गाइज चलते हैं आगे। आगे क्या है, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। एक कहता है कि संख्या एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बी कहता है कि एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन में है बी शुद्ध है और ए अशुद्ध है।
दूसरा कहता है कि ए और बी दोनों शुद्ध है। तीसरा कहता है ए और बी दोनों ही अशुद्ध है। चौथा कहता है कि ए शुद्ध है और बी अशुद्ध है। तो गाइज आप लोग आंसर करेंगे कि शुद्ध अशुद्ध पहचानना है। तो जब हम आपको यहाँ पर बता दिए कि संख्या और संख्यांक क्या होता है तो आप समझ गए होंगे, तो यहाँ पर आप आसानी से कर लेंगे गाइज। तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा कि ए और बी दोनों ही शुद्ध हैं, क्योंकि संख्या 1 से 100 तक, संख्यांक रोमन अंक में 1 से लेकर के 100 तक, तो इसी को हम संख्या और संख्यांक कहते हैं। तो गाइज इसको आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे गाइज। यहाँ पे एक अध्यापक कक्षा 2 के विद्यार्थियों के योग से शाब्दिक हल करने के लिए देता है। कहता है कि एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं, इस प्रकार की समस्या संबंधी है। पहला संवर्धन इसको कहेंगे, दूसरा को योग की पुनरावृत्ति कहेंगे, तीसरा क्या है पृथक्करण कहेंगे, चौथा समुच्चयन कहेंगे। तो हमने इसके पहले ही गाइज आप लोग को बता दिए हैं कि इस तरह से अगर प्रश्न आए तो इसको क्या कहेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या करता है, मिलाने की बात कर रहा है, सबको मिला करके एक में, तो उसको हम लोग समुच्चयन कहते हैं। यहाँ पर चौथा ऑप्शन हो जाएगा समुच्चयन। एक टोकरी में 15 सेव है और दूसरी टोकरी में 17 सेव है, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उसी को हम मिलाने की क्रिया को ही हम समुच्चयन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं गाइस, आगे क्या है। आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, मनीष के पास कितने पेंसिल हैं। तो ये गाइस तुलनात्मक जमा हो गया, क्योंकि कह रहा है कि मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, तो तुलनात्मक जमा क्या होगा गाइज, तुलनात्मक जमा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है गाइज। आगे प्रश्न देखेंगे। थोड़ा सा लंबा प्रश्न है तो बारी बारी से हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। ए में कहता है कि एक टोकरी में 15 संतरे और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं। आगे बी में कहता है कि एक 9,950 रुपया वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 रुपये की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन कहता है गाइज, यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन क्या कहता है। यहाँ पहला ऑप्शन देखेंगे गाइज, पहला ऑप्शन क्या कहता है, दोनों ही योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है। दूसरा कह रहा है कि दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा कहता है कि ए योग की संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है। तो चौथा यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है कि ए योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। तो गाइज आप लोग को पहले ही हम बता चुके हैं, इसलिए आपको यहाँ पर चौथा इसका आंसर हो जाएगा। ए योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है, क्योंकि बी में कह रहा है कि हमने 9,950 रुपये में मोबाइल खरीदा, जिसमें कुछ के बजट के बाद कुछ का वृद्धि हो गया, तो इसको हम संवर्धन कहेंगे, वृद्धि को हम संवर्धन करेंगे। और मिला करके जब पहले से इतना मेरे पास था अब इसमें इतना मिला दिया गया, तो इस तरह से पूछा जाए इसको हम समुच्चयन कहते हैं। मिलाना क्या होता है, समुच्चयन होता है। तो आई होप हम समझते हैं कि गाइज आप लोग समझ गए होंगे पूर्ण रूप से। तो देखेंगे कि यह वीडियो कैसा लगा, तो हम आपको और अच्छे से अच्छे मैथ पेडागोजी से संबंधित आपको हम बताएंगे, अच्छे से अच्छे कंटेंट देंगे, ताकि एग्ज़ाम में एजेटिव आपको डायरेक्ट देखने को मिले। तो गाइज़ आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। डिस्क्रिप्शन में जा करके मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।